हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, दैट इज़ आर्ट। उसमें हमने जो है वो आईवीएफ को स्टार्ट कर रखा था। आईवीएफ के बारे में जो स्टेप्स होते हैं बेसिक, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसके समराइज्ड फॉर्म जो है वो देखने जा रहे हैं, दैट इज़ द समराइज्ड फॉर्म ऑफ डायग्राम। दैट इज़ दिस इज़ बेसिकली द फीमेल पार्ट। फीमेल स्ट्रक्चर जो है वो है ओवरी है। ओवरी से हमें क्या, दिस इज़ द यूट्रस पार्ट जहाँ पर जो है एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवाना होता है। सो ओवरी से जो है वो बेसिकली क्या किया जा रहा है, थ्रू द अल्ट्रासाउंड मेथड ओके, एग्स जो है उनको कलेक्ट किया जा रहा है। दिस इज़ द फेलोपियन ट्यूब। इसमें अगर जो है ब्लॉकेज हो जाती है, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर द इनफर्टिलिटी। तो यहाँ से जो है वो क्या होता है, एग्स हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है इनसाइड अ न्यूट्रिटिव लिक्विड। एग्स जो है वो इसमें डाल दिए जाते हैं, इंसर्ट कर दिए जाते हैं और इन्हें लेबोरेटरी कंडीशन में रख दिया जाता है। एंड फ्रॉम द सेम साइड, मेल की साइड से जो है वो क्या होता है, स्पर्म्स को जो है वो कल्चर मीडिया के अंदर जो है वो डाल के रख दिया जाता है। सो हमारे पास जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो स्पेसिमेन जो है वो तैयार है। मेन चीज़ क्या आती है, फर्स्ट पार्ट जो हमारा आता है इस डायग्राम में, वो आता है ओवेरियन स्टिमुलेशन थेरेपी, कि हमें ओवरी को सबसे पहले स्टिमुलेट करवाना होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर एग्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल। नॉर्मल से ज़्यादा एग्स होंगे तभी उनका कलेक्शन जो है वो हो पाएगा। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है। देन द सेकंड स्टेप इज़ हियर, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ द एग, दैट इज़ एग पिकअप जो है वो आपका यहाँ पर होता है। थर्ड स्टेप जो है वो स्पर्म प्रिपरेशन है, दैट इज स्पर्म को जो है वो कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अब हमारी बात आती है फोर्थ स्टेप की, दैट इज़ एग फर्टिलाइजेशन। दैट इज़ जो है वो फर्टिलाइजेशन उनका करवाया जाता है स्पर्म्स को जो है वो एग के साथ में। अलग अलग फेजेस आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ प्रो न्यूक्लियस, देन जायगोट, देन मोरूला जो कि एक 2 सेल स्टेज है, देन मोरूला जो कि फुल सेल स्टेज में आपको दिखने को मिलता है, देन लेटर ऑन ब्लास्टोसिस्ट। तो ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है यहाँ पर। फिफ्थ केस जो हमारा आता है, दैट इज़ फ्रॉम जायगोट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलता है, दैट इज़ द फिफ्थ स्टेज। नेक्स्ट हमारा आता है, दैट इज़ द सिक्स्थ और द वी कैन से लास्ट स्टेप टुवार्ड्स द आईवीएफ प्रोसीजर, दैट इज़ जो आपका एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ है, उसको कैन्यूला की हेल्प से जो है बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली यूट्रस के अंदर जो है वो इंजेक्ट करवाया जाता है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करवाया जाता है। दैट इज़ द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस एंडोमेट्रियम। तो ये जो है प्रोसीजर है, दैट इज़ ऑल अबाउट द आईवीएफ प्रोसीजर दैट वी हैव डिस्कस्ड। स्टेप्स में हमने डिस्कस किया है, कुछ और स्टेप्स इसके बाकी हैं, जैसे कि अब क्या है, पीछे की वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस किया था आर्टिफिशियल जो है वो इंसेमिनेशन का प्रोसीजर, कि कैसे जो है वो असिस्टेड इंसेमिनेशन जो है वो करवाया जा सकता है। उसके हमने स्टेप्स देखे थे, इट इज़ द स्टेप 1 ओके। स्टेप 1 हो गया था हमारा। अब ये पार्ट चल रहे हैं सारे पहले के, इसी में आपके आते हैं कौन से पार्ट, दैट इज़ द नेक्स्ट फेज़ हमारा आता है आईवीएफ से रिलेटेड ही, जिसमें सबसे पहला है एग्स मेच्योरिटी असेसमेंट। अब क्या होता है, द कैन्यूल्स cells surrounding the egg are removed by a gentle enzyme for observing the maturity of the egg। क्या होता है बेसिकली, जो आपका एग है उसके साइड के जो सराउंडिंग जो सेल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है, ताकि क्या हो, उसकी मेच्योरिटी चेक की जाए कि कितना मेच्योर जो है वो हो गया है। ओनली जेनेटिकली मेच्योर्ड एग्स जो होते हैं उन्हें ही इस प्रोसीजर के लिए क्या होता है, सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ द इंसेमिनेशन पार्ट, दैट इज़ इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ अ सिंगल स्पर्म। एक ऐसा स्पर्म जो क्या हो, जिसमें मोटिलिटी अच्छी हो, जिसके जो है वो डिग्रेड होने के चांसेस ना हो, जो कि एग के साथ डायरेक्टली जो है वो फ्यूज़ कर सके, उसका फर्टिलाइजेशन कर सके। फर्टिलाइजेशन की स्टेप, दैट इज़ द डिशेज़, पैट्री डिशेज़ जो होती हैं जिनमें जो है वो फ्यूज़न होता है एग का और स्पर्म का, दीज आर प्लेस्ड इन इंक्यूबेटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ 16 to 18 आवर्स। इंसेमिनेशन के बाद भी उन्हें क्या होता है, इंक्यूबेटर में रखा जाता है। देन द कल्चर ऑफ द एग्स एंड द स्पर्म, दैट इज एम्ब्रियोज जो है उन्हें क्या है, उन्हें लैब में ग्रो करवाया जाता है 2 to 5 डेज तक। डायरेक्टली उन्हें इंसर्ट नहीं करवाया जाता यूट्रस में, पहले उनको लैब में जो है वो ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट इज द स्टेप इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर, दैट इज द एम्ब्रियो चूजन फॉर द ट्रांसफर इज लोडेड इनटू, उन्हें एक कैथेटर में डाला जाता है जो सर्विक्स के थ्रू जो है यूट्रस में जाता है, डेंटली रिलीज द एम्ब्रियो, और फिर वह इम्प्लांट हो जाता है स्मूथली।
एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसके साथ में। ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियोज दैट आर मोर डेवलप्ड, जो ज़्यादा डेवलप्ड है वो किससे रिलेटेड है, इज़ एसोसिएटेड विद हायर प्रेगनेंसी रेस्ट, कि उनमें क्या होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे कंपेयर्ड विद लेस डेवलप्ड एम्ब्रियोज, दैट इज़ 2 to 5 days वाले जो हैं। हावेवर नॉट ऑल एम्ब्रियोज सर्वाइव द डेवलपमेंट प्रोसेस, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते जो इस डेवलपमेंट प्रोसेस में सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ ऐसे जो होते हैं जो सर्वाइव नहीं भी कर पाते और एज अ रिजल्ट फिर प्रेगनेंसी जो है उस केस में जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। दैट इज़ द केस हियर। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है दैट इज़ विट्रीफिकेशन। अब विट्रीफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, द गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज दैट आर नॉट ट्रांसफर्ड, ऐसे एम्ब्रियोज जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे उनको जो है ट्रांसफ़र नहीं किया गया एट दैट टाइम। ठीक है, तो क्या होता है, उन्हें फ्रोज़न कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस, जिसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। फ्रोज़न एम्ब्रियो जो है उनको जो है फिर लेटर साइकिल्स में यूज़ में लिया जा सकता है कि मान लो एक एम्ब्रियो था, उसे इंसर्ट करवाया गया इनसाइड द यूट्रस। अब ये जो है एम्ब्रियो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन इसका नहीं हो पाया, ये फेल हो गई प्रेगनेंसी, तो लेटर स्टेजेस में जो फ्रोजन आपके एम्ब्रियोज हैं उनको जो है वो यूज़ करके क्या हो सकता है, उनको यूज़ करके और जो है वो लेटर साइकिल्स जो है वो रिपीट की जा सकती हैं आईवीएफ की। इफ़ द फर्स्ट साइकिल अगर सक्सेसफुल नहीं रहती है फॉर अ प्रेगनेंसी देन दैट विल बी द केस हेयर। अब हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज़ द ल्यूटियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी। दैट इज़ ल्यूटियल फेज जो होता है बेसिकली 2 वीक का एक पीरियड होता है बिटवीन द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड प्रेगनेंसी टेस्ट, कि आपने एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या करोगे, अब आपको जो है उसके बाद में जो है वो प्रेगनेंसी जो किट है उससे आपको टेस्ट करना पड़ता है कि भाई ये सक्सेसफुल हुआ है ये ट्रांसप्लांटेशन की नहीं। सो बिटवीन दैट पीरियड इज़ नोन एज द ल्यूटियल पीरियड, जो है ल्यूटियल फेज उसे कहा जाता है। ओके, एंड द प्रेगनेंसी टेस्ट ब्लड टेस्ट विल बी अप्रॉक्सीमेट 14 days आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफर। ब्लड टेस्ट जो है वो होता है, उससे वो किया जाता है। इट विल एनकरेज टू लिमिट द एक्टिविटी फॉर 24 hours आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो बेसिकली क्या होता है कि इसको जो है वो 24 hours तक जो है वो लिमिट करके रखा जाता है एक्टिविटी को। हमने कंप्लीट कर लिया है आईवीएफ प्रोसीजर कंप्लीट। नेक्स्ट हम चलने वाले हैं नए टॉपिक पर, अनदर टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट, दैट इज द जिफ्ट, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र जो है वो बेसिकली है। अब ये क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, आईवीएफ से कैसे डिफरेंस है वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सो जिफ्ट इज़ एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अगेन सिमिलर टू आईवीएफ एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन हैपन्स इन द लेबोरेटरी, इन विट्रो ही होगा, लैब की कंडीशंस में ही होगा। ज़ाइगोट इज देन ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द मदर यूजिंग द लेप्रोस्कोपी। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस फ्रॉम आईवीएफ। जैसा कि हमने कहा था कि आईवीएफ में क्या होता है, डायरेक्ट जो है वो यूट्रस के अंदर जो है एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है, लेकिन यहाँ जो है वो केस कैसा है, केस अपोजिट है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवाया जाता है, फिर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है वो आगे जाके आपका जो है यूट्रस में जो है वो पहुँचता है। दैट इज़ द केस हियर। So where embryo is transferred and implanted into the endometrium of the uterus, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में आईवीएफ के केस में जो है वो इम्प्लांटेशन जो है वो देखने को मिलता है। बिकॉज द फर्टिलाइज्ड एग इज ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द ट्यूब्स, प्रोसीजर जो है उसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इस प्रोसीजर को ट्यूबल एम्ब्रियोनिक ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्यूबल एम्ब्रियोनिक ट्रांसफ़र, TET। दिस मेथड इज़ कॉमनली परफॉर्म्ड इन केस ऑफ वुमेन विद डैमेज्ड या फिर क्लोज्ड फेलोपियन ट्यूब्स, जिस वुमेन की होती है, जिस मान 2 फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, अगर एक की जो है वो ब्लॉकेज है या फिर जो है वो कम्प्लीटली किसी भी कारण से जो है वो डिग्रेड हो चुकी है, तो उसके केस में जो है बेसिकली क्या होगा, उसके केस में जो है वो इस मेथड को यूज़ में लिया जाता है इन कंपेरिजन टू द आईवीएफ। सो जिफ्ट का प्रोसीजर क्या है, सेम एज आईवीएफ, फर्टिलाइजेशन तक का, कि हमें जो है वो कलेक्ट करने हैं एग्स एंड स्पर्म्स, उनकी कल्चरिंग करनी है लैब के कंडीशंस में। अब हमारा मेन जो प्रोसेस आता है जो कि डिफरेंस है, दैट इज़ द ज़ाइगोट और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। आप प्रीवियस वीडियो देख के आ सकते हो आईवीएफ की, कि उसमें जो है वो क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है, जिससे कि आपको जो है वो कंपेयर करने में ईजी रहेगा और टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो पाएगा। सो ज़ाइगोट या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो फेज़ आता है, दैट इज़ द fertilized eggs are transferred within 24 hours into the fallopian tube through a laparoscopy procedure। उसके थ्रू जो है उसको जो है ट्रांसफ़र कराया जाता है within 24 hours, whereas
कैथेटर इज प्लेस डीप इन द फेलोपियन ट्यूब एंड द फर्टिलाइज्ड एग्स जो है फिर उसके अंदर इंजेक्ट करवा दिए जाते हैं इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब बेसिकली। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज द ओवरऑल समराइज डायग्राम रिलेटेड टू द जिफ्ट टेक्निक। ओके, जिफ्ट टेक्निक के थ्रू जो है ये क्या प्रोसीजर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स रिमेन द सेम, दीज आर द फेलोपियन ट्यूब्स, दिस इज द ओवरी। ओके, एंड फ्रॉम हेयर एग्स आर कलेक्टेड, एग्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, एग्स को कलेक्ट करने के बाद में जो है वो आपके स्पर्म को कलेक्ट कर लिया जाता है। ओवेरियन स्टिमुलेशन हमारा सबसे फर्स्ट फेज आ जाता है कि हमें हॉर्मोन्स की थेरेपी देके और ओवरी को एग की प्रोडक्शन के लिए जो है वो स्टिमुलेट करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन पार्ट, दैट इज़ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड द एग्स, प्री न्यूक्लियस का बनना, जाइगोट का बनना, देन ब्लास्टूला का बनना, ब्लास्टोसिस्ट का बनना, एंड देन इट्स इम्प्लांटेशन बाय द हेल्प ऑफ कैन्यूला, कैन्यूला की मदद से जाइगोट का इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब पे, नॉट इनसाइड द एंडोमेट्रियम, नॉट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, बट इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। यहाँ से ये ट्रांसफ़र होके और फिर जो है ये यूट्रस के अंदर खुद को जो है वो क्या करता है, जाइगोट जो है वो एस्टैब्लिश कर लेता है और यहाँ पे जो है वो आपका फर्दर प्रोसेस जो है वो होती है। सो दिस इज़ द representative diagram for the ZIFT technique. Basically this is the main difference between ZIFT and the IVF also. This is all about it. Then again further कुछ इसके बारे में और हम पढ़ें अगर, सो जिफ्ट दैट इज़ द गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, एक ऐसा मेथड है असिस्टिंग द प्रेगनेंसी विच इंक्लूड्स रिमूविंग द फीमेल ओवर स्पर्म मिक्सिंग इट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। सो दिस इज द मेन डिफरेंस अगेन फ्रॉम IVF. However, a healthy fallopian tube is important for gamete transplantation. मेन चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि एक अगर फेलोपियन ट्यूब टूज है, दो है मान लो, अगर एक फेलोपियन ट्यूब कोई भी कारण से डिग्रेड हो चुकी है लेकिन दूसरी वाली जो है उसका हेल्दी होना ज़रूरी होता है, तभी जो है वो गैमेट का ट्रांसप्लांटेशन जो है वो अच्छे से हो पाएगा। अब हम प्रोसीजर्स की बात करें, जो बेसिक स्टेप्स जो हैं ट्रीटमेंट का स्टार्ट होना, ओवेरियन स्टिमुलेशन, देन इंजेक्शन का ट्रिगरिंग करना, एग का रिट्रीवल, स्पर्म का कलेक्शन, सीमन का कलेक्शन, देन द स्टेप फिफ्थ दैट इज़ गैमीट ट्रांसफ़र, दैट इज़ एग और जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स किसके कॉम्बिनेशन में होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के साथ में होते हैं, उन्हें कैथेटर में मिक्स किया जाता है और फिर जो उस मिक्सचर है उसको फेलोपियन ट्यूब में जो है वो डाल दिया जाता है थ्रू द कैथेटर। और फिर जो आपकी आती है ल्यूटियल फेज़ और प्रेगनेंसी, जैसा कि हमने प्रीवियस पहले जो है वो डिस्कस किया है इसके बारे में। सो दैट इज़ द फेज़ एक्चुअली. So this is particularly again a diagram direct inserted into the fallopian tube, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर ही लिया था. So yeah, this is all about the assisted reproductive technologies. Two main technologies basically, IVF and ZIFT. Okay. एंड इन केस ऑफ सॉरी दिस इज़ अ गिफ्ट बेसिकली, गिफ्ट हमने पढ़ लिया। और गिफ्ट का जो बेसिक प्रोसीजर है वो ये है, गिफ्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि इसमें मेन प्रोसीजर जो है वो होता है दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब्स की जो है वो हेल्दी होना ज़रूरी होता है। ओके, तभी ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो पाती है। ये बेसिक प्रोसीजर्स जो हमने देखे ये सारे गिफ्ट के हैं, जिफ्ट के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन दिस इज़ द डायग्राम दैट इज़ ओवेरियन स्टिमुलेशन होगा, ओवेरियन स्टिमुलेशन जो है वो होगा, देन इनका जो एग्स है और जो स्पर्म्स हैं उनका जो है वो कलेक्शन किया जाएगा, उनका फर्टिलाइजेशन जो है वो होगा, फिर कैन्यूला की हेल्प से जो है वो किसमें, आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उसके इनसाइड जो है वो इंसर्शन जो है वो इनका करवाया जाएगा। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट 3 रिप्रोडक्टिव आर्ट टेक्निक्स दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, दैट इज़ IVF, जिफ्ट एंड गिफ्ट। जिफ्ट का ही दूसरा नाम जो है वो TET भी है, सो इट इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग। सो हमने जो है वो सारी आर्ट टेक्नोलॉजीज़ जो है वो 3 पार्ट्स के थ्रू जो है वो वीडियो को कंप्लीट किया है। आपको जो है वो पार्ट 1, 2 और 3 जो है वो देखना है कम्प्लीटली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।